Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from GPC दोसा। जैसा कि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क इन सर्किट सिंथेसिस, तो उसमें अपन ने 4 टाइप के पैरामीटर पढ़े। पहले अपने जेड पैरामीटर पढ़ा, जो जनरली अपन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे इम्पीडेंस सीरीज में कनेक्टेड होती है। उसके बाद में वाई पैरामीटर पढ़ा। वाई पैरामीटर वहाँ काम में लिया जाता है जहाँ पे इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्टेड होती है। उसके बाद में अपन ने एच पैरामीटर पढ़ा, जो जनरली सामान्यतः अपने जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें काम में लिया जाता है। उसके बाद में ABCD पैरामीटर पढ़ा, जो जनरली आपके ट्रांसमिशन लाइन में काम में लेती है। अब अपन एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को रिलेशन, उनमें संबंध ढूंढना है या उनमें जो फॉर्मूला है वो डिज़ाइन करना है। यानी यदि आपको एक पैरामीटर दे दिया जाए तो उससे आपको उनको दूसरे जो पैरामीटर है उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए अपन को पहले जो इसकी बेसिक इक्वेशन होती है वो अपन को याद होना चाहिए। तो अपन जानते हैं चारों पैरामीटर की बेसिक इक्वेशन ये हैं। तो जेड पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो आपकी V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 Z2 इक्वल टू क्या होता है Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो अपन यहाँ इस जेड पैरामीटर को अपन ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें पैरामीटर हैं Z11 Z12 Z21 Z22। इनको ज्ञात करने के लिए अपन को पोर्ट 2 और पोर्ट 1 को ओपन करना पड़ेगा बारी बारी से। ऐसे ही आपका सेकंड पैरामीटर है वाई पैरामीटर, जिसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी बोला जाता है। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो पैरामीटर है Y11, Y12, Y21 और Y22, इनको ज्ञात करने के लिए अपन को पोर्ट 1 और 2 को बारी बारी से शॉर्ट करना पड़ेगा। देन है आपका हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर की आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी है V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो यहाँ पे जो H11 है, H12 है, H21 और H22। H11 है इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, H21 है वो आपका करंट गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, H12 है वो आपका रिवर्स वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, H22 एडमिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इसको अपन सभी इसमें मिक्स है, इसलिए इसको अपन हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं। देन ABCD पैरामीटर है। ABCD पैरामीटर है, इसको अपन ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन में काम में लिया जाता है। इसकी इक्वेशन आपकी V1 इक्वल टू A V2 माइनस B I2, I1 इक्वल टू C V2 माइनस D I2। तो ये आपके 8 इक्वेशन हो गए चारों पैरामीटर की। जब तक ये याद नहीं होंगी तो अपन इनमें संबंध अपन याद नहीं कर सकते। तो इसका संबंध याद करने के लिए अपन पहले संबंध याद करते हैं जेड पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर। यानी अपन को जेड पैरामीटर ज्ञात करना है, उसके लिए वाई पैरामीटर आपको दिया हुआ होगा, या इसको अपन बोलते हैं वाई टू जेड कन्वर्जन बोल सकते हैं। तो जिसमें अपन कन्वर्ज कर रहे हैं उसकी इक्वेशन को अपन को छेड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे अपन Y2Z कन्वर्जन है, तो Z पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो एज इट इज रखनी है। जो छेड़खानी करनी है वो किस में करनी है? Y पैरामीटर में। तो जो Z पैरामीटर है उसकी इक्वेशन आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, और जो आपकी Y पैरामीटर है उसकी इक्वेशन है आपकी A और B। तो A और B को अपन को इसमें आपका ऐसा प्रारूप देना है जिससे आपके ये 1 और 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? जैसे आपके फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट साइड में V1 है, राइट साइड में I1 और I2 का कोफिशिएंट है। ऐसे ही A और B जो इक्वेशन है इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि आपके लेफ्ट साइड में V1 आ जाए और राइट साइड में आपका क्या आ जाए? I1 I2। ऐसे ही इक्वेशन 2 के लिए लेफ्ट साइड में V2 आ जाए
और राइट साइड में I1 और I2। तो ए और बी से अपन एक बार में एक इक्वेशन ले ली है तो दूसरी इक्वेशन को अपन बाद में लेंगे, ठीक है। यानी एक में जो वेरिएबल रिप्लेस करना है तो उसके लिए अपन को दूसरी इक्वेशन की सहायता लेनी है, उसी इक्वेशन की सहायता नहीं लेनी है। अब अपन फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं तो यहाँ से अपन को V1 निकालना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y11 v1, जो y12 v2 था, इसको अपन ने आपके I1 की साइड भेज दिया तो I1 माइनस y12 v2 हो गया है। यहाँ पे v1 इक्वल टू क्या हो गया है, 1/y11 इंटू I1 माइनस y12 अपॉन y11 v2। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी लेफ़्ट साइड में है v1 आ गया है, और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें भी लेफ़्ट साइड में v1 है, और राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो I1 है, और जो इक्वेशन C है इसमें भी I1 है। लेकिन जो सेकंड टर्म्स है उसमें I2 है फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे देखिए C इक्वेशन में यहाँ पे V2 है। इस V2 को यहाँ से हटाना है। तो हटाने कर रही है। तो ऐसे ही अपन को सेकेंड इक्वेशन निकालनी है जो आपकी V2, तो दोनों इक्वेशन की सहायता से अपन ने निकालना है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है के लिए किया है, y12 v2 को अपने एक साइड रखा है I1 माइनस y11 v1। तो इस बार क्या आ गया है, y12 v2 आपके लेफ्ट साइड में आ गया, यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई। अब v2 में देखिए इसमें v2 वाली डी इक्वेशन में v2 आ गया है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में I1 है और v1 है, तो यहाँ से v1 को हटाना है, और इसके लिए दूसरी जो इक्वेशन है बी इक्वेशन, उसकी सहायता लेनी है। तो बी इक्वेशन से v1 कैलकुलेट करेंगे तो v1 आपका
यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया है v1 इक्वल टू क्या आ गया है 1/y21 i2 माइनस y22/y21 v2। इसकी वैल्यू अपन इक्वेशन डी में रख देंगे। तो ये जो अपने पहले किया है वैसे ही करना है और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये आपकी लास्ट जो इक्वेशन है ये v2 की आ गई है। अब इस जो राइट साइड में v2 है इसको अपन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे। देन इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम y12 y21 आ गया है, y12 y21 आ गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और ये एक दूसरे को कट कर देगा। तो आपका v2 y12 y21 माइनस y11 y2 आ गया है। इसको अपन भाग दे देंगे। तो v2 y21 y12 y21 माइनस y12 11 v2 i1 माइनस y11 y12 y21 माइनस y11 y22 i2। अब यहाँ पे देखिए जो y1 अपन ने जो डेल y होता था वो क्या होता था y11 y22 माइनस y12 y21। तो यहाँ पे इसका ओपोजिट आ रहा है तो इसको अपन माइनस बाहर ले लेंगे। तो माइनस की वजह से ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा। इसमें भी जो माइनस आएगा माइनस माइनस को प्लस कर देगा और ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको अपन डेल y से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फाइनली आपकी ये y इक्वेशन आ जाएगी। तो आपकी ये x और y इक्वेशन आ गई है। और यहाँ पर जो z पैरामीटर की जो इक्वेशन थी वो 1 2 हो गई है। तो इसका देखिए x और y का जो प्रारूप है वो आपका 1 2 जैसा ही है। लेफ्ट साइड में आपका वोल्टेज है, राइट साइड में आपकी करंट I1 और I2 है। देन इसमें अपन कंपेयर करेंगे, जो कोफिशिएंट है उसका कंपेरिजन करेंगे। तो I1 का कोफिशिएंट Z में क्या है Z11, ऐसे ही ये आपका X में क्या हो गया है Y22 अपॉन डेल वाई। तो Z11 क्या हो जाएगा Y22 अपॉन डेल वाई। ऐसे आपका Z12 है ये हो जाएगा माइनस Y12 अपॉन डेल वाई। ऐसे Z21 आ जाएगा और ऐसे ही आपको Z22। इसमें आपको कोफिशिएंट जो आपके इसका I1 I2 I3 सॉरी I1 और I2 है इक्वेशन 1 2 में, उसका जो गुणांक है उसको अपन XY के गुणांक से कंपेयर करना है या बराबर करना है। इस तरीके से अपन Y को अपन Z पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करेंगे Y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। इन Z को Y पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो उसमें अपन को कन्वर्ट करना है उसको अपन को उस इक्वेशन को छेड़ना नहीं है। तो आपकी जो Y पैरामीटर की जो इक्वेशन है A और B इसको अपन को एज इट इज रखना है। जो भी चेंज करना है वो अपन को Z पैरामीटर की इक्वेशन है A1 और 2 उसमें करना है। तो 1 2 को अपन को A और B के प्रारूप में बदलना है। तो प्रोसेस वही रहेगा। पहले अपन ने Z1 I1 ले लिया इक्वल टू V1 माइनस Z12 I2 और यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई है। I1 इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन Z11 V1 माइनस Z12 अपॉन Z11 I2। अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन आपकी A है इसमें लेफ्ट साइड में I1 है और राइट साइड में V1 है, और यहाँ पे आपका A इक्वेशन में V2 है लेकिन यहाँ पे I2 आ रहा है। तो इस I2 को हटाना है और I2 को हटाने के लिए अपन को इक्वेशन I2 में से I2 निकालना है। तो I2 यहाँ से अपन ने इक्वेशन 2 में से निकाला है। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया V22 अपॉन Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो पहले किया था वैसे ही करना है। अब यहाँ पे I1 है इसको अपन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये यहाँ पे I1 आपका कॉमन ले लिया है 1 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z11 Z22 इक्वल टू V1 अपॉन Z11 माइनस Z12 Z11 V2 अपॉन Z22। यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो Z11 Z22 और Z11 Z22 ये एक दूसरे को कट कर देंगे और Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल Z। इसकी वैल्यू रखेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा और फिर इसका भाग दे देंगे। तो I1 क्या हो जाएगा Z22 अपॉन डेल Z माइनस Z12 अपॉन डेल Z इंटू V2। ये इक्वेशन आपकी X आ जाएगी। ऐसे ही अपन को I2 की इक्वेशन निकालनी है।
तो उसके लिए अपन का जो आपकी बेसिक इक्वेशन है जेड की, उसको अपन को I2 में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन 1-2 की सहायता से इनको बी की फॉर्म में करना है। तो V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो इस बार अपन को क्या लेना है, Z12 को लेफ्ट साइड में लेना है। तो Z12 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस Z11 I1। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन Z12 माइनस Z11 अपॉन Z12। यहाँ पे I1 आ गया है। अब अपन को यहाँ पे क्या लाना है, V2। तो उसके लिए आपको जो इक्वेशन 2 है उसमें से I1 को लाना है। तो इक्वेशन 2 क्या थी, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो भी अपन I1 लाएंगे वो दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे अपन ने पहले यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन काम में लिए तो यहाँ पे अपन दूसरी काम में लेंगे। यदि यहाँ पे दूसरी काम में लिए तो यहाँ पे नीचे अपन को फर्स्ट इक्वेशन काम में लेनी है। तो यहाँ से अपन को Z21 I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस Z22 I2। और यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इस I1 की वैल्यू अपन ऊपर I2 वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अंदर अपन ने माइनस था तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे I2 आ गया है। अब इस I2 को अपन लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 माइनस Z11 Z22 Z12 Z21, दोनों में से I2 आपकी कॉमन आ जाएगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन Z12 माइनस Z12 V2 अपॉन Z12 Z21। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम दोनों साइड कॉमन है इसलिए कट जाएगा। और Z12 Z21 क्या हो जाए, माइनस Z11 Z22, सॉरी Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 क्या हो जाएगा, डेल Z हो जाएगा। यहाँ पे अपन माइनस डेल Z रखेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 Z21 माइनस Z11 V2। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू Z21 अपॉन माइनस डेल Z माइनस Z11 अपॉन माइनस डेल Z। और ये माइनस इस पॉजिटिव बना देगा। तो V2 की जो टर्म्स है वो पॉजिटिव बन जाएगी और V1 की टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आइए आपकी इक्वेशन y आ गई है, I2 इक्वल टू माइनस Z21 अपॉन डेल Z V1 प्लस Z11 डेल Z इंटू V2। तो ये आपके जो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो आपकी जो y पैरामीटर की बेसिक इक्वेशन है जो अपन ने कन्वर्ट की है वो इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो इसके जो कोफिशिएंट हैं वो भी आपके इक्वल होंगे। इसके जो गुणांक हैं I1 V1 और V2, इनके जो गुणांक हैं वो बराबर होंगे। तो Y11 क्या बराबर हो जाएगा, Z22 अपॉन डेल Z। ऐसे ही Y12 क्या हो जाएगा, माइनस Z12 अपॉन डेल Z। और ऐसे ही आपका Y21 क्या हो जाएगा, माइनस Z21 अपॉन डेल Z। और Y22 क्या हो जाएगा, Y22 इक्वल टू Z11 अपॉन डेल Z। तो यहाँ पे अपन को इसके जो कोफिशिएंट हैं उनको बराबर करना है। तो इस तरीके से अपन Z को Y पैरामीटर में भी बदल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कोई भी पैरामीटर एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक और अपन देखते हैं H पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। यानी अपन को Z पैरामीटर को H पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें करना है उसको अपन को छेड़ना नहीं है, ये बात रखना है। तो उसकी इक्वेशन अपन ने एज इट इज रख दी है। तो 1-2 जो इक्वेशन है जिसमें अपन H पैरामीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको अपन ने एज इट इज रख दिया। अब अपन को जो चेंज करना है वो आपका किस में करना है, Z पैरामीटर में, क्योंकि Z को अपन में किस में करना है, H पैरामीटर में। तो ये आपकी Z पैरामीटर की इक्वेशन हो गई है 1-2। इनको अपन को बदलना है। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस Z12 I2। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी ए इक्वेशन है वो आपका V1 इक्वल टू H11 I1 और फर्स्ट इक्वेशन में क्या है V1 इक्वल टू Z11 I1। तो यहाँ तक तो आपका सेम है, बस सेकंड टर्म्स है। यहाँ पे H12 V2 है, यहाँ पे Z12 और I2 है। तो I2 को यहाँ से गायब करना है। यहाँ पे क्या लाना है,
V2 लाना है। तो यहाँ ही देखना, यहाँ पे जो इक्वेशन है I2, इसको अपन को जो इक्वेशन सेकंड है आपकी दूसरी इक्वेशन है, इसमें से अपन को I2 लाना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो ये Z121 है I1 है, इसको अपन को लेफ्ट साइड में भेजना है। तो V2 माइनस Z21 I1 हो जाएगा, फिर Z22 का भाग दे देना है। तो वो यहाँ पे क्या है, I2 को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। देन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 I1 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2 माइनस Z21 I1। यहाँ पे इसको Z1 अपॉन Z22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 I1 प्लस Z12 इंटू V2 अपॉन Z22 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 I1। अब जो आपकी I1 टर्म्स है उनको एक साथ कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, I1 कॉमन आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म्स है उसमें कॉमन क्या रह जाएगा, Z11। जो टर्म्स रह जाएगी वो रहेगी Z11, और सेकंड टर्म्स में क्या रह जाएगा, Z12 Z21 अपॉन Z22। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो Z22 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 Z21 इंटू I1 अपॉन Z22 हो जाएगा। और अपन जानते हैं पहले अपन ने Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 इक्वल टू क्या लिखा है, डेल Z। तो यहाँ पे डेल Z रखेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल Z I1 अपॉन Z22 प्लस Z12 Z22 अपॉन इंटू V2। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई है X, जो कि आपकी जो जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन H पैरामीटर की, उसकी फॉर्म आई। इसमें V1 लेफ्ट साइड में V1 था और राइट साइड में I1 और V2 है। और इसमें भी देखिए आप लेफ्ट साइड जो X इक्वेशन है उसमें V1 इक्वल टू क्या है, I1 और V2 है। तो आपकी एक इक्वेशन बदल गई है। अब अपन को सेकेंड इक्वेशन बदलना है। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए अपन को सेकेंड इक्वेशन देखिए, V2 इक्वल टू क्या है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स है Z22 I2, इसको अपन ने एक साइड रख लिया है, Z21 I1 को राइट साइड भेज दिया है। तो क्या हो जाएगा, Z22 I2 इक्वल टू V2 माइनस Z21 I1। यहाँ पे Z22 का अपन ने भाग दे दिया है। तो V2 I2 इक्वल टू क्या हो गया है, V2 अपॉन Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 प्लस V2 अपॉन Z22। तो इसमें देखिए, तो H पैरामीटर की जो इक्वेशन थी B, इसमें लेफ्ट साइड में I2 है और राइट साइड में I1 और V2 है। ऐसे ही इसमें देखिए I2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में I1 और V2 है। तो इस तरीके से आपकी ये भी उसमें कन्वर्ट हो गई है। अब अपन को दोनों में कंपेयर करना है। तो जो बेसिक इक्वेशन थी जिसमें अपन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी A और B इक्वेशन है, और जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपकी इक्वेशन X और Y है। तो लेफ्ट साइड में आपके V1 I2 हैं चारों इक्वेशन में, और राइट साइड में I1 और V2 है। तो ये दिए इक्वेशन बराबर हैं तो इनके जो गुणांक हैं वो भी बराबर होंगे। तो इनको अपन कंपेयर करेंगे। तो जो आपकी A इक्वेशन है इसमें I1 का जो गुणांक है वो H11 है। ऐसे ही X इक्वेशन है, इसमें I1 का गुणांक है वो डेल Z अपॉन Z22 है। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल Z अपॉन Z22। इसी तरीके से और पैरामीटर H12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z12 अपॉन Z22। H21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Z21 अपॉन Z22। एंड H22 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z22। इस तरीके से अपन Z पैरामीटर को H पैरामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी आपका पैरामीटर है एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है और उस कैलकुलेशन को सावधानी से कैलकुलेट कीजिए। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिससे अपन को कन्वर्ट करना है तो एक बार एक इक्वेशन काम में ले लिया और उसमें जिस टर्म्स को रिप्लेस करना है तो अपन को रिप्लेस दूसरी इक्वेशन से करना है।
उसी इक्वेशन से नहीं करना है। तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका मेन चीज़ जो आपके टू पोर्ट पैरामीटर्स थे, देन उसमें कन्वर्जन था, देन इसमें आपकी टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, इस पे आपके न्यूमेरिकल से थे जो अपन ने करवा चुके हैं। टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क में अपन ने टू पोर्ट पैरामीटर फाइंड आउट करने होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।